एक आर्किटेक्ट जो यूनिटी से पढ़ी हुई हैं, 3 साल के बाद मेरे पास दोबारा आई। जब 3 साल पहले आई थी उस वक्त वो 25-26 साल की थी और उनके ख़ानदान वाले उनकी शादी करने वाले थे और उनका ये कहना था कि मुझे कोई लड़का और पसंद है। जब भी रिश्ता करने लगे तो ये 4 सवाल अपने आप से या जो रिश्ता करवा रहा है उससे ज़रूर पूछें। जो पहला सवाल है, क्या वो लड़का नॉर्मल है? वो लड़का करता क्या है? क्या माँ बाप के पैसे पे, क्या सोशल सिक्योरिटी पे पल रहा है या अपना काम करता है? टैक्सी ड्राइवर इज़ नॉट द राइट चॉइस है। आखिरी मैंने उससे कहा, क्या आपके घर वालों ने लड़के को वीडियो कॉल पे लिया? देखे ना, लड़कियों से फरमाइश होती है चल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, वो ट्रे में रख के दिखाओ। तो ये सारे एतराज़ात, सवालात, फरमाइशें बन के उसके सामने आते हैं। लड़के के साथ क्यों नहीं? इन लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी यादों से खूबसूरत होती है, रंगारंग भी होती है और बिल्कुल रोशन भी हो जाती है। इन यादों को हम किसी महफूज जगह संभाल के नहीं रखते, ये हमारे दिल में होती हैं। मगर जब हम चीज़ों को डॉक्यूमेंट करते हैं, अब लाइक मैं कई बरसों से काउंसलिंग करता हूँ, तो जो मेरे पास लोग आते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक वो जो अपनी सारी बातों को राज रखना चाहते हैं, तो हम उनकी डायरी अलग बनाते हैं, और वो लोग जो शेयर करना चाहते हैं उनकी रजिस्टर हमारे पास अलग होता है। अभी चंद रोज़ पहले एक आर्किटेक्ट जो यूनिटी से पढ़ी हुई हैं, 3 साल के बाद मेरे पास दोबारा आई। जब 3 साल पहले आई थी उस वक्त वो 25-26 साल की थी और उनके ख़ानदान वाले उनकी शादी करने वाले थे और उनका ये कहना था कि मुझे कोई लड़का और पसंद है। और वो लड़का नहीं था जहाँ वो काम करती थी उसी इदारे का बॉस था, वो उनको पसंद था, शादीशुदा था, लेकिन ही वॉज वेरी केयरिंग। जो घर वालों ने लड़का पसंद किया वो अमेरिका में था और उनकी किसी खाला ने, किसी करीबी अजीज़ा ने मैंने तब ये सारी प्रपोजल सुनने के बाद 4 सवाल किए थे। ये सवाल आपसे भी हैं। जब भी रिश्ता करने लगे तो ये 4 सवाल अपने आप से या जो रिश्ता करवा रहा है उससे ज़रूर पूछें। जो पहला सवाल है, क्या वो लड़का नॉर्मल है? नंबर 1, वो लड़का आपसे कितना बड़ा है? 5 से 7 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना आपकी जो केयर करने की और केयर चाहने की ख्वाहिश है वो मर जाएगी, वो होगी नहीं। दूसरा, वो लड़का करता क्या है? क्या माँ बाप के पैसे पे, क्या सोशल सिक्योरिटी पे पल रहा है या अपना काम करता है? टैक्सी ड्राइवर इज़ नॉट द राइट चॉइस। ये कोई काम नहीं है तो कोई भी कर सकता, पार्ट टाइम भी कर सकते। क्या आप उस लड़के से बात कर चुके हो? जब तक लड़के से लड़की की बात चाहे फ़ोन पे हो, अगर यहाँ रिश्ता आया है तो लड़के और लड़की को अपने घर में मिलने का मौका ज़रूर दें, चाहे ड्राइंग रूम एक साइड पे बिठा दीजिए। लेकिन ये गलती कभी मत करें कि लड़का और लड़की ने लड़का देखा ही ना हो। अच्छा, इनमें से सब सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे। आखिरी मैंने उससे कहा, क्या आपके घर वालों ने लड़के को वीडियो कॉल पे लिया? देखे ना, लड़कियों से फरमाइश होती है चल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, वो ट्रे में रख के दिखाओ। तो ये सारे एतराज़ात, सवालात, फरमाइशें बन के उसके सामने आते हैं। लड़के के साथ क्यों नहीं? इन लोगों ने लड़के को देखा शादी से 2 दिन पहले और तब उस रात को उसकी रोते हुए मुझे कॉल आई थी कि सर, और छोटे से कद का है, सड़ियल सा है और बात उसको करनी नहीं आती। यानी उसके माँ बाप ने डेलिब्रेटली, उसकी खाला ने भी डेलिब्रेटली उसको छुपाए रखा, इन लोगों से मिलने, बात करने नहीं दी और मंगनी फ़ोन पे की। मत कीजिए फ़ोन पे मंगनी, मत कीजिए फ़ोन पे निकाह, इसलिए कि इसमें इतने धोखे, इतनी तकलीफ़ होती है। और फिर पता चला कि एक शादी पहले वहाँ की थी और बस 10-12 साल ही बड़ा है, बस वो शादी 2-3 दिन चली थी। अब मुझे कई सालों से अंदाज़ा होने लगा है कि जो शादियाँ
कुछ दिन चलती हैं, सारी गलती लड़की की नहीं हो सकती। अगर आप 30%, 25% लगा लें, पर फिर भी 60, 70, 80% गलती उधर होती है। कुछ ऐसी वजह होगी जो डील ही नहीं कर सकता होगा और शर्मिंदगी के मारे वो फटाफट उस रिश्ते से बाहर चला जाता। उस मामले में अभी कोई नहीं जानता था, सब घर वालों ने कहा अब 2 दिन रह गए, शादी कर लेते हैं। और पहले हुई थी तो क्या हुआ, छूट गई थी ना, अभी तो कोई नहीं है। खातिन हज़रात, अब 3 साल के बाद जब वो आई तो ढल चुकी थी। 3 साल में मैंने किसी लड़की को ढलते नहीं देखा। यानी ये शादी के बाद की उम्र तो ऐसी होती है जब आप बिल्कुल तरोताज़ा होते हैं, सरसब्ज होते हैं, शादाब होते हैं, खुशो खुर्रम होते हैं। फिर उसने बताना शुरू किया, तब उससे शादी नाना करते भी हो गई। मैंने माँ बाप को बताया भी कि मुझे वो एबनॉर्मल लग रहा है, ही इज़ नॉट नॉर्मल। और लेकिन माँ बाप ने कहा अब तो कार्ड बट गए, लोगों को बता दिया। 2 दिन। खातिन हज़रात, खुदा ना खास्ता, 100 दफ़ा खुदा ना खास्ता को दूल्हे के बारे में, उसकी एबनॉर्मलिटी, उसके झूठ या फ्रॉड का पता चल जाए, चाहे शादी से 1 दिन पहले, तो फ़ौरन रुक जाइए। ये जो सोसाइटी को दिखाने की वाली चीज़ है, ये एक तरफ, और आपके बेटी की ज़िंदगी की बर्बादी दूसरी तरफ। शादी के 1 हफ्ते के बाद उस बच्ची ने बताया कि मैं अपने घर वालों को नहीं बता पाई कि वो तो मर्द ही नहीं है, उसकी तो जिस्मानी आज़ा भी पूरे नहीं हैं, और इसी तौर पे वो अंदर घुसा हुआ एक जैसे कछुआ होता है, वो है जिसकी गर्दन, क्योंकि वो जानता है अपनी कमी कमज़ोरी को, उसके माँ बाप भी जानते हैं अपनी कमी कमज़ोरी को। उसकी पहली शादी भी इसलिए टूटी, और फिर इस लड़की ने दिन रात मेहनत करके पागलों की तरह, उसने कहा मैंने सोच लिया कि मेरे वक्त में ये है, औलाद भी नहीं होगी, शादी की खुशी भी नसीब नहीं होगी, मैं अपना काम करती रहूँगी और मैं इसको पालती रहूँगी। लेकिन पता चला कि वो जो मुख्तलिफ कमज़ोरियों का मजमुआ था, अव्वल नंबर का नाशुक्रा भी, और किसी चीज़ की कदर ना करने वाला। मैंने एक दुआ पढ़ी थी, अल्लाह के रसूल ने सिखाई थी कि हमेशा दुआ किया करो कि अल्लाह आपको कदर करने वाले लोग दे। रिश्ते हों, दोस्ती हो, जॉब हो, कदर मांगा करें कि वहाँ आपकी कदर हो। फिर इस बच्ची ने 1 साल के बाद खुला ले ली, उससे अलग हो गई। लेकिन अब जो अगला मैं आपको जुल्म बताना चाह रहा हूँ, उसी खाला ने उस खुला के फौरन बाद इसी मुल्क में एक तीसरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करा दी। उसको पैसे मिले होंगे, उसको तोहफा मिला होगा, क्या मिला होगा, आई डोंट नो। लेकिन ये जो जुल्म है ये औरतें ही करती हैं। इन्होंने उनको बताया भी कि उसके अंदर ये वो डिफेक्टिव पीस है, नॉर्मल नहीं है। लेकिन सोचिए कि अगर उसके घर वाले झूठ बोल रहे हैं, ओके, लेकिन अगर एक और औरत जो सिर्फ किसी लालच की बुनियाद पे या जिद की बुनियाद पे ऐसे झूठे रिश्ते करवाती है, और हमारे यहाँ ये बार बार होता है, तो ऐ खातिन हज़रात, याद रखिएगा, अगर दुल्हन या आप दुल्हा को शादी से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले भी आपका दिल लरज़ जाए, आप डर जाओ, आपका दिल मुत्तफिक ना हो, तो ये ब्लाइंड गेम नहीं है। अपनी हीरे जैसी बेटियों को इन चोरों के ज़ुमे, इन धोखेबाजों के ज़ुमे मत लगाइएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि अगर लड़की की उम्र 24-25 साल है, इवन 26 साल, तो कभी उसकी किसी डिवोर्सी के साथ या किसी रंडवे के साथ शादी ना करें, रुल जाएगी वो बच्ची। अपनी बेटियों को, ये उम्र बहुत खूबसूरत उम्र है, बच्ची की उम्र ज़्यादा होती है 29-30 साल में जाके। उससे पहले कोशिश करें, थोड़ी एफर्ट कर लें, उसके हम उम्र, हम मिजाज, आपकी बरादरी का को अच्छा रिश्ता, कदर करने वाला रिश्ता मिल जाए, तो उस बच्ची को वहाँ भेजिए। लेकिन ये वाला जो रिस्क है, ये जो डर है, ये मत लीजिए, ये मत कीजिए। आपकी बेटियाँ भरी जवानी में बूढ़ी हो जाएंगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।